अच्छा ओके समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कश्मीर फाइल्स जैसी बहुत सी कहानियाँ हैं इंडिया में जो लोगों को नहीं पता। मूवी आ जानी चाहिए थी, शायद और भी पहले आ जानी चाहिए थी। ये कहानी लोगों तक हमें गट चाहिए ऐसी। जी ये बाहर आनी चाहिए थी लोगों तक। कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो वो जिंदगी में जान फूंक देता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर गलत प्यार हो तो वो जिंदगी तबाह भी कर सकता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अर्जुन और कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्देश में। थैंक यू। अर्जुन, जिस तरीके से हम आपको देखते हैं उस तरीके से डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी स्विच ऑन पर्सनैलिटी हम बोले इस रूहानियत में दिखाई गई है। नफरत में किस तरीके का प्यार है? नफरत नहीं करते हैं मुझसे, प्यार ही करता है, लेकिन प्यार सिचुएशन करना ऐसी नहीं है चाहते। कि उससे दूर भागता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर प्यार करेगा तो हो सकता है इसे नुकसान पहुंचे। और प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस भी होता है, और वो वही रूहानियत होती है कि जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ रह कर करो, उससे आप दूर रह कर भी कर सकते हो। बिल्कुल कनिका, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने किया कि एक प्यार है जो आपकी ज़िंदगी में जान फूंक देता है और एक ऐसा भी प्यार होता है जो आपकी ज़िंदगी का हक। इन्हीं प्यार की दो हदों के बीच जिस तरीके से हमने को शेयर किया है, क्या कहना चाहिए इन दो प्यार इन दो सॉरी। मैं ये कहना मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दो तरीके का प्यार होता है जो आपकी जिंदगी में जान फूंक देता है, हाँ। और एक ऐसा भी प्यार होता है, गलत प्यार कई बार हो जाता है या हाँ। डिसीजन ऐसा होता है आपकी जिंदगी तबाह कर देता है। किस तरीके के मिक्स इमोशंस को आप कैसे देखते हैं? कौन सा प्यार और दोनों के अगर आप बोलना चाहें तो किस तरीके का प्यार, कैसा तबाही वाला प्यार और जिंदगी में जान फूंक देता है? कि मुझे कैसा प्यार चाहिए या आप कैसे देखते हैं दोनों मिक्स इमोशंस को लेकर? दोनों ही खतरनाक है, मतलब लेकिन अच्छा तो वही है कि एक ऐसा प्यार हो जो आपको मोटिवेट करे, आपको और आगे लेकर जाए, आपको पॉजिटिव करे कि जिंदगी जीने के लिए बनी है, डिप्रेस होकर रहने के लिए नहीं। प्यार तो वैसा ही होना चाहिए। मतलब मैं कई बार देखती हूँ कुछ लोग इस तरह के रिश्तों में बंधे होते हैं जो एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, नीचे ला रहे होते हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गुड। एंड जो आपने बोला कि दूसरा प्यार होता है जो आपको तबाह कर देता है, उससे तो मतलब भगवान बचाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसमें ना आपको खूब हमारे शो में आपको बहुत खूबसूरती से हमने प्यार को दिखाया, से तबाह करने वाला नहीं दिखाया, ना इनकी ज़िंदगी में ना मेरी ज़िंदगी में। लेकिन ऑफ कोर्स छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। वन साइडेड लव, उन्होंने भाव नहीं दिए, हमारे क्रश ने हमें भाव नहीं दिए या कुछ ब्रेकअप्स हो गए, वो ज़रूरी है ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है हर तरह के एक्सपीरियंस ज़रूरी, लेकिन ये तबाही वाले से देखिए, प्यार की इतनी लंबी डेफिनेशन इन्होंने बताई है। अर्जुन क्या सोचते हैं कि सच्चे प्यार की क्या डेफिनेशन है? रूहानियत प्यार वाला ऐसा प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ऑनेस्टी। और जब आप किसी से प्यार करते हो यू हैव टू यहाँ से आना चाहिए, और अगर यहाँ से नहीं है तो फिर और जो सबीर का प्यार है प्रिशा के लिए वो यहाँ से है, इसलिए नहीं इसलिए रूहानियत है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लविंग हर सो मच वो उससे दूर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उससे प्यार करेगा और उसके पास जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट लव इज़ ऑनेस्टी एंड सैक्रिफाइस। अगर ये दो चीज़ हैं तो लव इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू यू। बिल्कुल अर्जुन, एक जब ट्रेलर चल रहा था तो मैं देख रहा था कि एक सीन था जिसके आपके लंबे बालों से वो दीवानगी कैसी है? किस तरह की दीवानगी में? नहीं, वो जेल से निकला था इसलिए उसके लंबे बाल थे, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई बेस्ट लुक्स दैट आई हैव एवर डन इन माई एंटायर करियर। कि लंबे बाल और वो दाढ़ी और एक किरदार को एक लाइफ मिल जाती है जब लुक आपका सही आता है। तो आई थिंक सबीर के लाइफ में वो आया, और जब वो जेल से निकलता है तो दारू पीता है
सिगरेट पीता है, सोचता रहता है पुराने प्यार के बारे में। और जब प्रिशा मिलती है, नहीं सॉरी, जब वो मूव ऑन करना चाहता है तो उसमें एक ऐप पे जाता है और वो सोचता है कि यही एक तरीका है कि आप आगे बढ़ सकते हो, कि अलग अलग लड़कियों के साथ आप रिश्ता बनाओ एंड मूव ऑन करो। और उसकी एक दोस्त होती है अनु, जो आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहती है कि तुम क्यों जाते हो इस ऐप पर, ये तुम ऐसे नहीं हो। और वो कहता है कि आई नीड टू मूव ऑन। सो मुझे लगता है कि हर कोई है ना एक ट्रॉमा से गुजरता है जब वो किसी अपने को खो देता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस in love. When you go through that trauma, you do all the wrong things possible in life. जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ था कॉलेज, तो मैं पुराने गाने, दुखी गाने, बाइक तेज चलाना, डिस्ट्रॉइंग जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हो। एंड देन यू मीट समवन और आपको लगता है कि नहीं यार, you should give yourself one more chance and fall in love again. That's the best part about love, that you want to fall in love again, and that's what happened when we meet Prisha. 19 साल की लड़की, इतनी प्यारी, इतनी बबली, and when Sabir meets her, he's like, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। और जिस तरीके से प्रिशा उसको अप्रोच करती है, उसको लगता है कि शायद वो प्रिशा को हार्म कर सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उससे दूर भागता है। और प्रिशा उसको कहती है कि नहीं, फॉर एवर इज नॉट अ लाई, और वो कहता है कि फॉर एवर इज अ लाई। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये अंकल नहीं बवाल है, समझ आया? एक डायलॉग है, अंकल नहीं बवाल है, तो क्या कहते हैं? अंकल को बोला सुनो, बोला क्या? हाँ। अच्छा, आप कैसे आ रहे हैं क्या? सब मुझे अंकल बोल रहे हैं। आप एक आपका डायलॉग मैंने बोला अंकल नहीं बवाल है। ओह माय गॉड, वो मैंने फील में आके बोल दिया। गौरी का डायलॉग था ना, अगर प्यार हो गया तो एंड में प्यार हो गया तो। हाँ, तो मैं बोलती हूँ मुझे मस्ती करने में मुझे मजा आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैं बोलती हूँ अंकल नहीं है बवाल है। और नो, गौरी बोलती है अरे ये अंकल नहीं है बवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अंकल नहीं बवाल है, आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि नहीं बवाल तो है। इन्होंने प्रिशा को बहुत रुलाया है, प्रिशा शायरियाँ लिखने लग गई, मतलब इश्क में शायर बन गई थी वो, तो ऑफ कोर्स बवाल तो ही है। लेकिन गौरी अलग तरीके से बोलती है, तो मैं इनसे फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि जब भी मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि तुम बच्ची हो, तुम क्या प्यार व्यार की बातें करती रहती हो। और मुझे बहुत हर्ट होता है कि मुझे बच्ची कैसे बोल दिया। मैं अपनी तरफ से, हाँ किडो, कि मैं अपनी तरफ से बहुत समझदार हूँ, मेरी 18+ एज है, मैं मुझे बच्ची नहीं बुला सकती। तो अब जब मुझे बच्ची बुलाते तो मैं इनको चिढ़ाने के लिए बोलती कि वो अंकल है खड़ूस। तो गौरी बोलती अरे नहीं ये तो बवाल है, बहुत हॉट है, ऐसे कैसे तुम इनको अंकल बुला रही हो। मुझे मेरे जिम का शॉट भी दिखाया था। जी। अर्जुन, एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि किरदार के साथ आपने कितना खेला है, तो आपको लगता है कि थोड़ा पीछे आपको OTT पे आके इतना फ्रीडम मिला है कि आप अपने इस किरदार को खुल के खेल सकें? मुझे लगता है कि जो सीन्स होते हैं ना OTT पे, वो लिखे ही अलग तरीके से जाते हैं, बिकॉज SMP के इश्यूज नहीं होते जी। सो आई थिंक OTT पे आपको एक फ्रीडम मिलती है कि जैसे आप दुखी हो तो आप स्मोक भी कर रहे हो, ड्रिंक भी कर रहे हो, आप सीरियल में ये सब नहीं दिखा सकते। तो आई थिंक द अप्रोच टूवर्ड्स एनी सीन इन एन OTT प्लेटफॉर्म इज वे डिफरेंट फ्रॉम अ सीरियल। इट्स मोर रियल, सो जो कि ऑडियंस देख के आप खुद ही सोचो, इतनी सारी कहानियां आई हैं OTT पे, बिल्कुल। इससे पहले आपने देखी थी क्या? आपको रियलिज्म दिखता है, इसीलिए आपको वो पसंद आती है, बिकॉज फिल्म्स आर लार्जर देन लाइफ एंड सीरियल इज अगेन लाइक यू नो, बहुत बंधे हुए दिखाते, सब कुछ अच्छा अच्छा या सब कुछ बुरा बुरा। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जो है वो दिखता है। तो यही सवाल मेरा था कि जिस तरीके से जब आप सीरियल्स को लेके हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा आपकी परसेप्शन बन जाती है कि ये तो अच्छा बेटा है, ये अच्छा होस्ट है, ये अच्छा दामाद है। लेकिन आपको लगता है कि जब आपकी इस तरह की सीरियल्स आएंगे जिसमें फ्रीडम आपका होगा, तो इमेज का स्विच ऑन हो सकता है? वो देखेंगे अर्जुन, वो कंपेयर करेंगे उस इमेज को जो आपकी सीरियल्स पे थी या OTT पे थी, तो आपको लगता है स्विच ऑन हो सकता है? वो जायज़ सी बात है कि लोग कंपेयर करते हैं एंड यू रियली कैन नॉट चेंज दैट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
आप अपना किरदार ईमानदारी से करो और ऑनेस्टली करो। वो कंपेयर करेंगे कि यार उस शो में जैसे नागिन में उसने ये किया था या इश्क में मरजावा में ये किया था, वो ऑडियंस करती है। बिल्कुल जैसे शाहरुख खान को लोग कहते हैं कि यार उस फिल्म में ऐसा था, उस फिल्म में ऐसा था, तो हम तो बहुत छोटे हैं। तो आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, कि जिस तरीके से अब हम कश्मीर फाइल्स को देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कश्मीर फाइल्स में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं इंडिया में जो लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, डिबेट्स में देखते हैं, और ऐसी कई सारी मूवीज़ बननी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि बिकॉज फिल्म्स डू हैव एन इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स। उनको पता लगना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज इश्यूज आर इन आवर लाइफ। जैसे कश्मीरी पंडित्स के साथ जो भी हुआ जी, वो सही नहीं हुआ था। सो आज अगर उसके ऊपर फिल्म बनी तो हम सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हुआ था। वी हैव अ विजुअल अबाउट इट। पहले सिर्फ सुनते थे कि अच्छा कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। जब फिल्म बनती है तो हमको पता है अच्छा ये हुआ। कनिका, आपका क्या परसेप्शन है? मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे आसपास लोग हैं जो देख कर आए हैं, या मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी कुछ सोशल मीडिया पे भी, तो सबके ऑफकोर्स यही कहने हैं कि ये मूवी आ जानी चाहिए थी, शायद और भी पहले आ जानी चाहिए थी। ये कहानी लोगों तक, ये जो हमें गट चाहिए जी, ये बाहर आनी चाहिए थी, लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। एंड सब एक्टर्स ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। तो जैसे ही हमें यहाँ से टाइम मिलता है हम डेफिनेटली। थैंक यू टॉकिंग टू सचिन। तो ये थे अर्जुन और कनिका, जिन्होंने बताया कि कैमरामैन जगदीश के साथ साथ